साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के वीडियो में मैं आपके सामने राहुल गांधी के विचित्र होते हालात की चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुके हैं। उन्हें मोदी मैनिया हो चुका है। उन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हर समय मोदी ही मोदी दिखाई देते हैं। जब भी वो रैलियों में भाषण देते हैं तो उनका एकमात्र मुद्दा मोदी होता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। छोटी छोटी क्लिपिंग से आप देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा है। We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बयान देने वाला व्यक्ति कहीं सन्निपात का शिकार तो नहीं हो गया है। अब आप पूछेंगे कि सन्निपात क्या होता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसकी मानसिक स्थिति में एक भ्रम पैदा हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो कोई एक टेप रिकॉर्डर है जो चालू होने पर एक ही तरह की बात बोलता है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राजा और शहंशाह तक बता दिया था। और उसके बाद हर रोज उनका टेप रिकॉर्डर यही बात दोहराता है। लेकिन राहुल गांधी को यह बात पता होनी चाहिए कि आखिर राजा किसे कहते हैं। राजा उसी को कहते हैं ना जिसमें एक परिवार का कब्जा होता है। एक व्यक्ति ये तय हो जाता है कि एक व्यक्ति का बेटा ही अगला राजा बनेगा और पीढ़ियों तक सत्ता पर एक ही परिवार का कब्जा होता है। लेकिन जिस नैरेटिव को राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से चिपका रहे हैं, दरअसल वो स्थिति तो उनके खुद के परिवार की है। अब जरा इनके परिवार को तो देखिए। आप याद कीजिए, आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने फिर आगे जाकर के अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी भी कई वर्षों तक सत्ता पर काबिज रही। इंदिरा गांधी के बाद उन्होंने अपने पुत्र को संजय गांधी और राजीव गांधी को आगे बढ़ाने का काम किया। और राजीव गांधी के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर अब प्रियंका वाड्रा, ये तीनों कई वर्षों तक सत्ता की कमान अपने हाथ में थामे रहे। आज भी कई राज्यों में इन्हीं के परिवार की मर्जी चलती है, उन्हीं की सत्ता गांधी परिवार के हाथ में ही है। अब ये सारी बातें सुनकर आपको क्या लगता है, देश का असली शहंशाह या राजा कौन हुआ? लेकिन राहुल गांधी की स्थिति यही नहीं थमती। उनके साथ एक बड़ी बात क्या है कि पहले वो झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, फिर उसी झूठ को बार बार बोल करके एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं। आज मैं राहुल गांधी के उन सभी बयानों को एक साथ आपके सामने लेकर आया हूं। उन बयानों में उन्होंने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, और मतलब आप इसको देख करके बड़े हतप्रभ रह जाएंगे कि जिन प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भारतीय राजनीति के लिए एक शर्म की बात है। इससे पहले राहुल गांधी 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कई बार चोर बता चुके हैं। आप ये बयान सुनिए। आप यहाँ से जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार कहेगा। आप बेरोजगारियों के पास जाइए, कहिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। हालांकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की इस धृष्टता के लिए जनता ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं सुधरे। उन्होंने मतलब जिस प्रकार के बयान दिए, आप देखिए, एक बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दलाल तक कह दिया था। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है,
जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। मैं एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं। ये 3 फरवरी 2021 का ट्वीट है और इस ट्वीट से आपको पता चलेगा कि जिस मोदी को वो मतलब दलाल कह रहे थे, अचानक उन्होंने इसकी भाषा बदल दी और उन्हें वो तानाशाह कहने लगे। राहुल गांधी किस प्रकार से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, आप समझिए। इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि इसमें उन्होंने कहा है कि मोदी के नाम में एम है और जिन लोगों के नाम में एम होता है वो दुनिया के तानाशाह होते हैं। आप समझिए, आप इस ट्वीट को देखिए, फिर आपको पता चलेगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे तानाशाहों के नाम लिख दिए, मार्कोस, मुसोलिनी और तमाम तरह के नाम, मुशर्रफ। अब भला इस प्रकार के तर्क देने वाले व्यक्ति के बारे में और व्यक्ति को लेकर के आप कितना भरोसा करें। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को रावण और झूठा तक कह चुके हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें लिखा है राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार बताया रावण और झूठा। यही नहीं, राहुल गांधी रावण और झूठा बताने से पहले नरेंद्र मोदी के नाम का मतलब भी समझा चुके हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत समझाया। आप ये रिपोर्ट देखिए, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत, 2019 में हम उन्हें पीएम पद से हटाएंगे। आप इस बयान को भी सुनिए, तभी आपको सारी बातें पता चलेंगी। और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत, जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी। और 2019 में हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जा रहे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता से नरेंद्र मोदी का अर्थ समझाते हुए यह कहा था कि 2019 के चुनाव में उन्हें हटा दें। अब जनता ने नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया ये तो सब जानते हैं, लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी को हराकर उत्तर प्रदेश से ही बाहर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं सुधरे। वो एक नई गाली लेकर सामने आए और जनता के सामने पीएम मोदी को क्या गाली दी ये देखिए। फेक स्ट्रॉन्गमैन बता दिया। ये रिपोर्ट देखिए, पीएम मोदीज फेक स्ट्रॉन्गमैन इमेज इज नाउ इंडियाज बिगेस्ट वीकनेस। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने राहुल की जो फेक स्ट्रॉन्गमैन वाली बात है इसको भी अनसुना कर दिया, नकार दिया। तो इसके बाद राहुल गांधी एक नई गाली लेकर सामने आए। उन्होंने मोदी को अहंकारी बता दिया, अहंकारी बताने लगे। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद भी काम नहीं बना तो उन्होंने एक नया नारा गढ़ा। उन्होंने पीएम मोदी को झूठा और लुटेरा तक बता दिया। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उनका नारा है, कुछ नहीं सब झूठा है, नरेंद्र मोदी ने लूटा है। अब ये देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, वो अच्छी चीज है, लेकिन बात सिर्फ राजनीतिक लड़ाई की नहीं है। ये व्यक्तिगत स्तर पर उतर आए हैं। ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप किसी पर जब पर्सनल अटैक करने लगते हैं तो नीतिगत बातें मतलब गौण हो जाती हैं। अब राहुल गांधी एक नए नारे के साथ सामने, उन्होंने पीएम मोदी को साइलेंट और वायलेंट बता दिया। आप ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में ये लिखा है। और राहुल गांधी के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि पीएम मोदी को लेकर कितने अपशब्द कहे, तो एक बहुत ही मतलब ऐसी भाषा मुझे मिली, वो आपको सुनाना पड़ेगा। उन्होंने पीएम मोदी को इनकॉम्पिटेंट मैन तक बता दिया। ये राहुल गांधी की राजनीति की ही भाषा हो सकती है। आप उनका ये बयान सुनिए। So the point is you have an incompetent man. राहुल गांधी की भाषा किस प्रकार मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है, आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अब तक का भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उसे राहुल गांधी फॉर्मिडेबल एनिमी बताते हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट में है, राहुल गांधी कॉल्स पीएम मोदी फॉर्मिडेबल एनिमी, सेज इंडिया विल डिफीट हिम। अब ये बयान भी आप सुनिए। A formidable enemy.
ये बयान राहुल गांधी की राजशाही मानसिकता का परिचायक है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र बहुत सशक्त है और बहुत बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की गालियां या असभ्य भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं, ये ऐसा लगता है किसी बीमारी का, मतलब वो बीमार हैं। आप देखिए ना, उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक और चीन से डरने वाला कह दिया। ये किस प्रकार की भाषा, आप पहले ये बयान सुनिए। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। अब जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस के बाकी नेताओं से आप किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने एक रिसर्च किया और देखा कि कांग्रेसी नेताओं ने कम से कम 78 बार प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी हैं या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह से अमर्यादित है। आप ये स्क्रीन पर देखिए, एक एक गालियां हैं। कोई कह रहा है जमीन में गाड़ देंगे, कोई राक्षस से तुलना कर रहा है, कोई अंगूठा छाप बता रहा है, कोई क्रूर प्रधानमंत्री, बंदर, राम रहीम, आसाराम, रंगा बिल्ला, दुष्ट, गोडसे से तुलना, माँ बाप को लेकर के इतनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल, कोई जनरल डायर, घोड़ा, गंदी नाली, कायर, रावण, दुर्योधन से तुलना, कोई हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द। मतलब आप सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप भारतीय राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस तरह की भाषा से आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। इसको देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का जो सेवा काल है वो 20 साल का है, और उसमें 78 गालियां, यानी औसतन हर साल 4 गालियां दे रहे हैं। यानी 3 महीने में कांग्रेसी कोई ना कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को अब ये सोचना होगा कि आखिर वो राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो इससे क्या हासिल कर लेना चाहते हैं। क्योंकि जनता अब जागरूक है, जनता अब राजा और शहंशाह का अर्थ भी समझती है और ये भी जानती है कि किस प्रकार गांधी परिवार कई दशकों से भारत की सत्ता पर राज कर रही है। और यही वजह है कि जनता ने गांधी परिवार को पिछले 10 वर्षों से देश की केंद्रीय सत्ता से दूर रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।